और दिल्ली में जिस प्रकार से बदलाव की अभी चीजें हो रही हैं और उसके बाद आप देखेंगे कि मानसून सेशन अभी आने वाला है, तो मानसून सेशन में विपक्ष भी अपनी तैयारियां कर रहा है कि किस प्रकार से घेरा जाए। और ये मंदिर का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा है, लोगों की आस्था का मुद्दा है, इस पे विपक्ष को लगता है कि बहुत बड़ा मौका मिल गया है। अब विपक्ष इसको किस प्रकार से भुनाएगा, विपक्ष इसको किस प्रकार से आगे लेके आएगा, ये विपक्ष की भी परीक्षा है। और सरकार अपने आप को किस तरह से बचाएगी, ये सरकार की परीक्षा है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। उत्तर प्रदेश से लेकर देश भर में हंगामा मचा हुआ है, चाहे अयोध्या का श्री राम मंदिर का प्रकरण हो या फिर दिल्ली में नए मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट हो, जिसमें कहा यह जा रहा है कि बड़े बड़े चेहरे, निर्मला सीतारमण हो या फिर रेल मंत्री हो या फिर तमाम और मंत्री हो, उनको हटाया जाएगा और नए लोगों को लाया जाएगा। अब ये रीशफल क्यों किया जा रहा है? अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव भी होने हैं, तो क्या मायने हैं, समझने की कोशिश करेंगे। केपी मलिक जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, आपका भी और आपके दर्शकों का भी। और देश में जिस प्रकार की चीजें चल रही हैं उन पर हम चर्चा करते हैं और दर्शक जिस प्रकार से हमारी हौसला अफजाई करते हैं, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि वो इसी प्रकार हमारे साथ सहयोग करते रहेंगे और हमारा हौसला अफजाई करते रहेंगे। उनका भी बहुत बहुत आभार जी। जी सर, देश के अंदर इस वक्त जो परिस्थितियां बन रही हैं, सरकार बैकफुट पर होनी चाहिए लेकिन बावजूद इसके नहीं है। तमाम मंत्री हैं जिनके नाम चल रहे हैं कि अब उनको जो है हटाया जाएगा। अब उनकी नई भूमिका क्या हो सकती है? कहा जा रहा है नीतीश कुमार को भी लेकर आया जाएगा और तमाम लोग हैं जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका पत्ता कटने वाला है। तो ये जो सूत्रों के हवाले से खबर चलाई जा रही है, क्या ये मुद्दों से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए या फिर कुछ सच्चाई है भी इसमें कुछ? नहीं हिमांशु, ये देखिए, चर्चा तो बहुत दिनों से चल रही है कि केंद्र में मंत्रिमंडल परिवर्तन होगा और उसमें सच्चाई इसलिए नजर आती है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तमाम नई कार्यकारिणी बनी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष नए आए हैं, कई भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्र के मंत्री थे उन्होंने दूसरी जिम्मेदारी ले ली है। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे जो अभी अध्यक्ष बने हैं वो भी केंद्र में मंत्री हैं, पंकज चौधरी। तो दो दो जिम्मेदारी तो भारतीय जनता पार्टी में उठाना थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है। वैसे तो लोग तीन तीन भी उठा लेते हैं, लेकिन कुछ विशेष लोगों को एक ही जिम्मेदारी मिलती है। तो इस प्रकार के लोग हैं। दूसरे जैसे दिल्ली के अध्यक्ष बने हैं, ये मंत्रिमंडल से हटेंगे। कुछ और लोग हैं, जैसे कल से एक खबर चल रही है भगीरथ चौधरी की, उनको मंत्रिमंडल से हटाया जाएगा, इसीलिए उनकी भी खबर लीक की गई है, हुई है, क्या हुआ है। तो इस तरह से कई सारे लोगों को बदलने की बात है। उसमें कुछ मुख्यमंत्री भी बदले जाएंगे, कुछ केंद्रीय मंत्री भी बदले जाएंगे, कुछ उसमें नए लोग भी आएंगे। जो आपने देखा अभी लोटस ऑपरेशन चला, ऑपरेशन कमल में कीचड़ खिलाने का वेस्ट बंगाल में चला, शिवसेना में दोबारा से चला, तो उसमें कुछ लोगों को इनाम दिया जा सकता है केंद्र में मंत्री बना के। कुछ ममता बनर्जी के यहाँ से जो सांसदों को तोड़ा गया है उनको कुछ को मंत्री बनाया जा सकता है। नीतीश कुमार की चर्चा है कि वो दिल्ली आए हैं तो उनको भी कुछ केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोई जगह दी जा सकती है। हालांकि कई लोग तो दावा कर रहे हैं कि उनको डिप्टी पीएम बनाया जा सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चर्चाएं दिल्ली में हैं। अब होता क्या है कि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में तमाम चीजें जो है जो होती हैं वो दिखती नहीं है और जो दिखती है वो होती नहीं है। अब आप देखिए कि अयोध्या मंदिर में मामला चल रहा है, जो दिख रहा है वो नहीं है, दिख कुछ और रहा है, दिखाया कुछ और जा रहा है, हो कुछ और रहा है। अब यहाँ कई सवाल खड़े हो जाते हैं कि भाई क्या अगर टिन्नू ही मुख्य साजिश करता है, टिन्नू ही सारी चोरी करता है, तो फिर इनको चंपत राय जी को क्यों बदनाम और परेशान कर रहे हो? इनको तो क्लीन चिट दो ना। अब इन्होंने इस्तीफा भी दे दिया, बेचारों ने, इतने अच्छे व्यक्ति हैं, तुरंत इस्तीफा दे दिया। अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा इनका वो मान्य ही नहीं हो रहा है, इनका त्याग पत्र स्वीकार ही नहीं हो रहा है। कह रहे 11 तारीख को मीटिंग करेंगे, फिर सोचेंगे इस्तीफा लेना है कि नहीं लेना है। टिन्नू को पेलो, सारी पुलिस टिन्नू के पीछे पड़ी हुई है। टिन्नू को पहले अरेस्ट कर लिया जाता है, पहले उसके घर में कुछ पैसे बरामद होते हैं, अभी फिर पुलिस छापेमारी कर रही है। तो यहाँ तो हमें यह बताया जा रहा है कि असली साजिशकर्ता जो है वो टिन्नू है।
लेकिन सवाल ये है कि ये जो इतना बड़ा मामला हो रहा है या इसको चोरी और छोटे मामले को करके दिखाया जा रहा है, तो हम इस पर विश्वास नहीं करते। हम तो नपेंद्र मिश्रा जी की बात पर विश्वास करते हैं कि ये चोरी नहीं, ये डकैती है और इसको सुधारना है। नपेंद्र राय जी के अलावा किसी ने तो कहा नहीं है कि ये डकैती है। इसका मतलब उनको जानकारी है। जानकारी है तो ऐसे व्यक्ति को आना चाहिए जिनको जानकारी है। तो क्या इसका मैं अंदाजा ये लगा लूं कि नपेंद्र मिश्रा जी ही आ रहे हैं कार्यभार संभालने और पूरी कार्यकारिणी हटा के? और मैं ये भी मान लूं क्या कि जिस प्रकार से गुजरात लॉबी है और सारे बड़े व्यापारिक संस्थान जो है अडानी को दे दिए गए हैं, मंदिर तो शायद नहीं दे पाएंगे, तो मंदिर पर कब्जा कैसे किया जाए अपना और अपने लोगों का? क्योंकि दिक्कत ये है, चंपत राय जी विश्व हिंदू परिषद के हैं, कुछ एक आध लोग आरएसएस के भी घुसे हुए हैं, तो इनको सबको बाहर करके अपने लोगों को 100% कब्जा दिलाया जाए और वही यहाँ बैठे वही सिस्टम को सुधारें। ऐसा कुछ प्रयास भी है क्या कि हमें टिन्नू में और काल भसिंडू में उलझा के और खेल दूसरा चल रहा हो पीछे? आप ये देखें ना कि महिला निकल आई कि भैया हमारी काल भसुंडी गायब है। बोला अच्छा गायब है, अगले दिन एक वीडियो आ जाती है, कहाँ झूठ बोल रही है कि गायब है, ये तो ये रखी है, देख लीजिए यहाँ रखी है मंदिर में, सुरक्षित है। तो हम लोग उलझे हुए हैं उसमें और सब लोग इधर उलझे हुए हैं, वहां उधर दूसरी तरफ खेल चल रहा है। तो आप ये देखिए कि बहुत सारी चीजें चल रही हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि जब आपने पूरे देश को डिजिटल बना दिया, जब आपने हर चीज को डिजिटल बना दिया, जब आपके पास चाइना से, अमेरिका से, इजराइल से संबंध है, तो हाईटेक कैमरे आप मंगवा के क्यों नहीं मंदिर में लगवा दे रहे? जो व्यक्ति आता है, जो नोट गिनती में जिसकी ड्यूटी है, जिसकी ड्यूटी नोट वहां तक पहुंचाने में है, उसके अंगूठे के निशान क्यों नहीं लिए जाते? जिसकी एंट्री अंदर है उसका अंगूठा लगेगा, वो अंदर जाएगा, ऐसा क्यों नहीं होता? दो लोगों के जो है, दो लोगों की उपस्थिति में क्यों नहीं नोट गिन के सारे जमा होते, बक्से बंद होते और बक्से सील होते, फिर वो लोगों की अदला बदली? ये सिस्टम क्यों नहीं बन पा रहा है? ये क्यों नहीं बना सिस्टम ऐसा? इसके पीछे भी क्या कोई षड्यंत्र है क्या? तो ये बहुत बड़ी रामलीला वहां चल रही है और ये कब खत्म होगी, किस मोड़ पे आके रुकेगी, इसके लिए अभी समय लगेगा देखने में। लेकिन अभी मामले को उलझाया जा रहा है और जिस तरह से एक शांति बनी हुई है दिल्ली में, लखनऊ में और नागपुर में, ये जताता है कि तूफान आने से पहले की शांति है। तो एकाएक कुछ बड़ा इस तरह जरूर दिखेगा। और दिल्ली में जिस प्रकार से बदलाव की अभी चीजें हो रही हैं और उसके बाद आप देखेंगे कि मानसून सेशन अभी आने वाला है, तो मानसून सेशन में विपक्ष भी अपनी तैयारियां कर रहा है कि किस प्रकार से घेरा जाए। और ये मंदिर का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा है, लोगों की आस्था का मुद्दा है, इस पे विपक्ष को लगता है कि बहुत बड़ा मौका मिल गया है। अब विपक्ष इसको किस प्रकार से बुनाएगा, विपक्ष इसको किस प्रकार से आगे लेके आएगा, ये विपक्ष की भी परीक्षा है। और सरकार अपने आप को किस तरह से बचाएगी, ये सरकार की भी परीक्षा है। हालांकि सरकार का कुछ बिगड़ता नहीं है। सरकार तो देखा आपने पिछले सेशन में जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो राजनाथ जी ने संसद के अंदर खड़े होकर कह दिया था कि सवाल पूछना है तो ये पूछो ना कि हमारा नुकसान कितना हुआ है, हमारा कोई नुकसान नहीं। और बाद में कहा कि अभी 6 लोग शहीद हो गए। तो ये तो अपनी सुविधा के हिसाब से कुछ भी बोल देते हैं। इनको लगता है कि पीछे जो है टेप चल रही है, पीछे मिटाते जाइए और आगे नया खड़ा करते जाइए। इनको ये नहीं पता कि रिकॉर्ड भी हो जा रहा है पीछे। तो इसलिए ये तो बेधड़क चल रहे हैं। अब होना क्या है, विपक्ष क्या करेगा, देश में क्या होगा, लोगों की आस्था का क्या होगा, ये सोच के थोड़ी सी चिंता होती है। बाकी नया कुछ होने जा रहा हो ऐसा कुछ दिखाई हिमांशु मुझे दे नहीं रहा है जी। लेकिन आपस में नूरा कुश्ती भी चल रही है। अभी राहुल गांधी के पोस्टर लगा दिए गए और कहा गया कि राहुल गांधी लापता है। तो कांग्रेस पार्टी पूछ रही है कि लापता तो मोदी जी हैं, ना राम मंदिर पर कुछ बोल रहे हैं, ना पेपर लीक पर कुछ बोल रहे हैं। तो ये आपस में ही गुत्थम गुत्थी करते रहेंगे और सारा मामला सेटल हो जाएगा पीछे, यही चलेगा क्या? देखिए हिमांशु, अगर आप देखें, ये मुद्दे को डाइवर्ट करना बहुत अच्छे से जानते हैं और ये जो सवाल पूछता है उसी को अपराधी बना देते हैं, उसी के पीछे पड़ जाते हैं। आपको याद करना चाहिए जब अयोध्या का मुद्दा शुरू हुआ था, राम मंदिर का मुद्दा शुरू हुआ था और अखिलेश यादव ने इसमें ट्वीट कर दिया था, तो सब कुछ छोड़ के अखिलेश यादव को ही कटघरे में खड़ा कर दिया था।
उनके परिवार पे आरोप प्रत्यारोप शुरू कर दिए थे। तो यहाँ तो सवाल पूछना, विपक्ष का कुछ कहना भी, अगर विपक्ष कुछ बोलेगा तब उसके पीछे पड़ेंगे, नहीं बोलेगा तब उसके पीछे पड़ेंगे, क्योंकि इनको पता है कि मुद्दे से भटकाने का कौन कौन सा तरीका है, और भारतीय जनता पार्टी और उनका जो तंत्र है वो इसमें निपुण है। तो इसलिए इनके सामने विपक्ष धराशायी इसीलिए होता है कि वो इनकी रणनीति को अभी तक नहीं समझ पा रहा है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के सामने युवाओं का मामला हुआ, पर्चा लीक का मामला हुआ, उसमें राहुल गांधी ने जिस प्रकार से उसको हाथों हाथ लिया, उसकी हवा निकालने के लिए नया कॉकरोच वाला मामला आ गया। अब हमें तो ये लगने लगा है कि कॉकरोच के तौर पे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक हेलो टेस्टिंग कर ली है कि इस मुद्दे को लेके लोग कितना गुस्से में हैं, कितना करंट है। उसमें जितना करंट होना चाहिए था वो करंट आया ही नहीं है, लोग उसके प्रति विमुख हुए ही नहीं है। कॉकरोच पार्टी ने एक विरोध प्रदर्शन जंतर मंतर पर शुरू किया, पहले तो उलझा दिया फिर शुरू किया, लोग आए ही नहीं, उसमें बहुत कम लोग आए। आज लगभग वो मुद्दा दब के रह गया है। तो ये उस किसी भी मुद्दे की हवा निकालना अगर सीखना है तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पास सब हथियार हैं, और वो अपनी चीजों में सामने वाले को उलझाना जानते हैं। और उनका इस तरह का जो ये चरित्र रहा है वो कोई नया नहीं है। वो आप 2012 का चाहे रामलीला का केजरीवाल वाला आंदोलन देखें, चाहे उसके बाद तमाम आंदोलन देखें, तमाम राज्यों के इलेक्शन देखें, वो चीजों को डाइवर्ट कर देते हैं, वो अलग मामलों में उलझा देते हैं। आपने जिस प्रकार पीछे वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में देखा कि वहां जो है हजारों करोड़ रुपए देके बाबरी मस्जिद बन रही थी, ममता बनर्जी को जो है मुसलमानों का मसीहा बना दिया था, एक नया ही वहां पे किस्सा कहानी छेड़ती थी, और अपने आप पीछे दूसरे रास्ते से लगे हुए थे, चाहे उसमें सर की प्रक्रिया हो, चाहे दूसरी प्रक्रिया हो, चाहे तोड़फोड़ की प्रक्रिया हो, चाहे ईडी सीबीआई की प्रक्रिया हो, पीछे से ये मामला चल रहा था। तो इनके पास अनेक मोर्चे हैं सामने वाले को घेरने के लिए। ये सारी जो चीजें हो रही हैं, आपको नहीं भूलना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है। चुनाव को देखते हुए सारे इन चीजों के मतलब है, कई लोग डिकोड कर लेते हैं, कई लोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी की जो इंटरनल लड़ाई है दिल्ली लखनऊ की, वो कितना प्रभावित होती है, उससे कितना नुकसान होता है, इस पर नजर रखनी पड़ेगी। क्योंकि अभी तक कोई मामला सुलझा हो या सुलझ चुका हो या सुलझाने की कोई प्रक्रिया चल रही हो, ऐसा दिखाई नहीं देता है। ये बात साफ है कि कहीं ना कहीं दूरियां बढ़ी हुई हैं भारतीय जनता पार्टी में, संघ में, और भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली और लखनऊ। तो ये जो त्रिकोणीय मामला बन रहा है, इसका क्या होगा, क्या पटापेक्ष होगा, क्या रणनीति होगी, इस पर भी गुजरात गैंग जो है वो एक प्रक्रिया अभी चला रहा है, भूमिका बना रहा है। लेकिन पहले वो मानसून सेशन से निपट ले, पहले जो उसकी इच्छा है परिसीमन का बिल लाने की, वो किसी तरह से परिसीमन बिल लाए, उसके बाद यूपी को देखा जाए। अच्छा, एक और मुख्यमंत्री है मोहन यादव जी, उनको लेकर जिस तरह की बातें निकलकर सामने आई, कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ही उनके खिलाफ खेल कर रही है। समाजवादी पार्टी से जिस तरह से रिएक्शंस निकलकर सामने आए वो भी हैरान करने वाले थे। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के भीतर ही जो अंतर्द्वंद चल रहा है वो भी एक मोर्चा है। कहीं ना कहीं आप कह रहे थे तमाम मोर्चों पर लड़ाई हो रही है, वो भी एक मोर्चा है। देखिए हिमांशु, अगर आप देखें भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा तो है नहीं कि मोहन यादव ने ही बहुत बड़ा घोटाला जमीनों का किया हो और बाकी जो मुख्यमंत्री हैं वो सब जो है दूध के धुले बैठे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर भी आरोप लग रहे हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री के ऊपर भी है। बहुत ज्यादा आरोप हम देख रहे हैं, हमारे पड़ोसी मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हैं, उनके यहाँ कितना खनन का मामला चल रहा, कितना विरोध लोगों ने किया। अभी कई सारे मामलों पे आपने देखा, एक वहां पे एक लड़की के मर्डर का और रेप का मामला हुआ था, उस पर कितना विरोध प्रदर्शन हुआ था। मुख्यमंत्री जिम्मेदारी लेते हुए किसी पे एक्शन करें, कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे आरोप होने के बाद में भी कहीं कुछ नहीं हुआ। और अभी एकाएक पिछले दिनों इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपती है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ, 2 दिन बाद एक केंद्रीय मंत्री के खिलाफ खबर छपती है कि उन्होंने 99 लाख की सब्सिडी ले ली।
तो ये क्या, या तो इंडियन एक्सप्रेस जो है बेलगाम हो गया है और वो सरकार से डर नहीं रहा है, और या फिर ये हो गया है कि सरकार ही चाहती है कि हमारे किस किस लोगों को थोड़ा सा माहौल बनाने के लिए जो है खबर छापी जाए और इनका बुखार नापा जाए, क्योंकि इनको बदलना होगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी समय समय पे हेलो टेस्टिंग करती रहती है और वो अपनी शक्ति नापती रहती है कि हमारा बाहुबल कितना चल रहा है, हमारी शक्ति कितनी बची हुई है। अब इस बहाने से ये होगा कि नए लोगों को ले आया जाएगा और पुराने लोगों को हटा दिया जाएगा। देखिए, आप यही मुद्दा मंदिर का है। आप चंपत राय को बिना किसी इस तरह के आरोपों के हटा नहीं सकते। अगर हटाएंगे तो वहां भी विरोध हो जाएगा, बीएसपी का विरोध हो जाएगा, संघ का विरोध हो जाएगा, आदि भाजपा खड़ी हो जाएगी। क्योंकि विश्व हिंदू परिषद में भी लोगों की आस्था है, क्योंकि मंदिर बनाने का श्रेय तो विश्व हिंदू परिषद को ही जाता है। वो इतने दशकों से लड़ाई लड़ रहा है, तो उसको एकाएक आप बाहर नहीं कर सकते। तो इस तरह के आरोप लगा के, इस तरह की भूमिका बना के, इस तरह का माहौल बना के उनको हटाया जाए, ये तरीका भी इन्हीं का है। तो ये लड़ाई इंटरनल है और इसमें मोहरे बन रहे हैं, ये छोटे मोटे टिन्नू पिन्नू इस तरह के लोग मोहरे बन रहे हैं। बाकी ऊपर वाले लोगों को देखिए, आप कुछ भी आप करें, आप हटा सकते हैं चंपत राय को, लेकिन उनका बिगाड़ कुछ नहीं सकते, आप जेल उनको नहीं भेज सकते। ये आप भी जानते हैं और वो भी जानते हैं इस बात, क्योंकि वो भी एक संगठन है और संगठन बड़ा संगठन है, भारतीय जनता पार्टी से कनेक्टेड संगठन है। लेकिन आज आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में भी कितने बड़े बड़े लोगों को इन्होंने किनारे पे लगाया हुआ है, उनका मुझे नाम गिनाने की जरूरत नहीं है। वही प्रक्रिया ये यहाँ चाहते हैं कि वीएचपी के या दूसरे संगठनों के जो लोग हैं उनको भी किनारे लगाया जाए। अगर आप जानकारी करेंगे आंतरिक सूत्रों से, तो संघ में भी बहुत सारे लोगों को इन्होंने किनारे लगाया हुआ है, जो इनकी मानसिकता के लोग हैं या इनके संपर्क के लोग हैं या इनके हितैषी लोग हैं, वो संघ में भी बहुत पावरफुल है। जो इनके थोड़ा सा भी इनके खिलाफ है, सिद्धांतों की बात करता है, उसको किनारे लगा दिया जाता है। बस ये खबरें बाहर नहीं आती हैं, ये अंतर है जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं।